मैं इतिहास का शिक्षक राकेश सर, जो मैं आपको 9th क्लास का फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताने आया हूँ। यह बच्चों जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी है, यह फ्लैशबैक से शुरू होती है। फ्लैशबैक का अर्थ होता है कि कहानी जो आपने पिक्चर देखा होगा, वह अंतिम जो सीन होते हैं उस सीन को लेकर क्या करते हैं, वह पहले वो फ्लैशबैक पे वह दिखलाते हैं। तो वह सेम फ्रांस का कहानी भी आपका वही कहानी है जो अंतिम जो घटनाएं घटी, जिसमें राजाओं को फांसी दे दी गई, जो अंतिम कहानी थी, जो अंतिम था, उन चीजों को वह एक फ्लैशबैक के रूप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रारंभिक जो है वह इतिहास के बारे में बताया गया है। बच्चों, अब पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग यह सोचते होंगे सर कि मैं तो इतिहास तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पढ़ता रहा हूँ सर, तो इसमें मैंने ये एंशियंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, तो फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री एक नया कौन सा मतलब इतिहास आ गया, वह इस इतिहास को क्या पढ़ना जरूरी है। बच्चों, इतिहास तो सबसे पहले हमने पहला अपना इंट्रोडक्शन में दिया था कि इतिहास क्या है। यह सब आपको मैंने पहले ही अपना वीडियो में बता चुके थे। पहले बच्चों की इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री। बच्चों, जो क्लास 9 का जो एसएसटी की जो किताब है, जिसमें आपका इतिहास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका है या बुक्स है, उसका है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट, जो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। और उसका क्लास 10th में भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपका इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड की कहानियों को, वर्ल्ड की कहानियों को पढ़ना है। तो बच्चे, अब हम शुरू करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यह आपका एक फ्लैशबैक कहानी से शुरू होता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो कहानी आपकी शुरू हुई है, जो जिसमें कि सुबह में 14 जुलाई की सुबह पेरिस एक शहर है फ्रांस का, उस शहर में यह एक खतरे की घंटी बजती है और यह र्यूमर फैल जाता है कि राजा ने यह ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को वह ऑर्डर दिया है कि आप सारे सिटीजन जो फ्रांस के, जो पेरिस के जो लोग हैं, उन पे आप गोली चला दें। यह बातें जो आग की तरह यह जो है वह पूरी तरह वह फैल गई। अब फैल जाने के बाद यह हुआ कि सारे सिटीजन लोग एक जगह जमा हुए। वह जगह लगभग हम 7,000 लोग, जिसमें महिलाएं और आदमी जमा हुए, यह आपके टाउन हॉल में। ये अब उसके बाद आपने देखा कि several hundred people move eastern part of the city where the Bastille fortress prison and prisoners were kept. यह बहुत हजारों की संख्या में लोग, 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है वह जो है पूर्वी भाग, ईस्टर्न भाग में जो है वह शहर के ईस्टर्न भाग में चले गए, जहाँ पे वह ब्रेस्टेल किला था। उस किले में जो कैदी को रखा जाता था, सबसे मेन मोटिव टारगेट यह था कि वह जो आपने देखा कि ईस्टर्न पार्ट का भाग जो है, शहर के ईस्टर्न भाग, जो पूर्वी भाग था, जो आपका पेरिस का पूर्वी भाग था शहर का, वहां पे जो एक ब्रेस्टेल किला, जो एक बहुत बड़ा किला था, जहां पे कैदी और जो कैदियों को जेल में कैदियों को रखा जाता था। अब उसका फिर उसके बाद जो है, जब वह लोग जो जेल के भीतर गए, बैस्टल के भीतर एंट्री की, तो वहाँ पे सबसे पहले उनकी जो मुलाकात वहाँ के कमांडर से हुई और उन्होंने कमांडर को, वहाँ बैस्टल के कमांडर को मार डाला और वहाँ के जितने भी प्रिजनर थे, कैदी थे, उन सारे कैदियों को आजाद करवा दिया गया। अब आप देखिए कि देन द क्वेश्चन राइज, फिर ये क्वेश्चन उठता है, फिर यह क्वेश्चन उठता है कि ये ब्रेस्टेल ही टारगेट क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सरकारी भवन थे, लेकिन ब्रेस्टेल को ही उसने टारगेट क्यों बनाया? जो ब्रेस्टेल में बहुत सारे प्रिजनर
जो कैद थे, और यह उन्हें उम्मीद थी कि बहुत सारे हथियार जो है उसके ब्रास्टल के किले में उन्हें मिल जाएंगे। यह बातें जो आपसे हमने अभी क्वेश्चन उठाया इस बात को कि यह ब्रास्टल को ही टारगेट क्यों बनाया गया, तो आप यह देखिए कि इसका प्रश्न सीधा सा इसका उत्तर यह होता है कि ब्रास्टल का किला जो एक वह घृणा बन चुका था, किला एक घृणे के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि डिस्पोटिक पावर जो आप देख रहे हैं, डिस्पोटिक पावर का अर्थ होता है निरंकुश शासक। वह शासक जो सारे शासन विधि जिसमें उसके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और मिलिट्री सारे पावर एक आदमी के हाथ में वह निहित होता है, वह जिस आदमी के हाथ में एक सारे पावर निहित हो जाएंगे वह अवश्य ही निरंकुश होगा। अब आपने आगे जितना भी देखा उसके बाद ये जो है द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड and the fragment stone were sold in the market, जिसका अर्थ हुआ जो ब्रास्टल का जो किला था उस किले को बहुत बुरी तरीके से विध्वंस कर दिया गया, उसके एक एक चीज को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, और उसकी जो महंगी महंगी जो पत्थरें थी, जो सुगंधित महंगी महंगी जो पत्थरें थी, उसको फ्रांस के लोगों ने, पेरिस के लोगों ने उसे मार्केट में बेच दिया। इतना ज्यादा डिस्पोटिक निरंकुश शासन के प्रति घृणा हो गया था कि वह उन चीजों को देखना तक पसंद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह डिस्पोटिक के प्रति बहुत ज्यादा घृणा था। The day that rioting both in the Paris and the countryside, यह बातें जो घटनाएं जो पेरिस में घट रही थी, यह बातें बस एक दो जगह नहीं हो रही थी, यह बातें जो है पूरे पेरिस की शहरों में फैल गई थी, और इसके साथ साथ गांव में भी यह सारी अफवाहें और यह सारी घटनाएं की चर्चाएं हो रही थी, और वह पूरी तरीके से वह चारों तरफ फैल चुका था। उसके बाद का यह है कि ज्यादातर लोग जो है वह, अब ये कहा जाता है कि ये सारी जो गांव में और शहरों में जो घटनाएं या जो घटित हो रही थी उसका एक मुख्य कारण था। वो कारण क्या था कि बहुत सारे जो पेरिस के लोग और फ्रांस के लोग और गांव के लोग जो भी थे वह मेन गरीब थे, और वह अपनी जीविका के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वह मेन चीज था जीविका का जो प्रभाव, जो जीविका के लिए जो चीजें मुख्य थी भोजन, वह भोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। उस भोजन के लिए वह लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अपनी जीविका के लिए वो सर्वाइव कर रहे थे, जिंदगी जीने के लिए उन्हें भोजन की जरूरत थी, वह जो भोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। Most of the people were the protesting against the high price of the bread, जिसका आपको बताया कि जो ब्रेड जो है, जिसका लोगों ने देखा कि वह प्रोटेस्ट कर रहे थे, वह प्रोटेस्ट किसके लिए, क्योंकि जो ब्रेड उनका जो मुख्य भोजन था वह जो है वह बहुत कीमत, उसकी बहुत ज्यादा कीमत उसे चुकानी पड़ती थी, जितना कि उनके पास वेजेज नहीं थे, उनकी जो है उनकी तनख्वाहें उतनी नहीं थी, उतना वह जो अर्न नहीं कर पाते थे, लेकिन जिसके कारण ब्रेड इतना ज्यादा महंगा हो गया था, जिसके कारण कि जो है लोग सारे पेरिस के लोग जो है वह रोड पे आ गए थे। दैट वाज द स्टेपल दैट, जो उनका बहुत ज्यादातर लोगों का वह जो है एक मुख्य भोजन था। जो आपने देखा कि ब्रेडों का महंगा हो जाना यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो एक छोटा, ये हम लोग भी ये देखते हैं कि अगर भोजन किसी को ना मिले, किसी गरीब या जब किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसके ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारे सीरीज आपने देखा, जो फ्लैशबैक की हिस्ट्री को आपने अब तक जो आपने देखा, जो आपने सुना, तो हमारे इतिहासकार इन चीजों का एक जो ब्रेड का बढ़ जाना, ब्रेड के प्राइस का बहुत ऊंचा हो जाना, आम लोगों के पहुंच से दूर हो जाना, वह एक इमीडिएट कॉज, एक
जो है इमीडिएट कॉज बना। इसके साथ साथ बहुत सारी घटनाएं जो फ्रांस में घटती रही हैं, फ्रांस में बहुत सारी ऐसे समय समय पर घटनाएं घटी, जो वह घटनाएं अंत में यह हुआ कि वह एक्सक्यूशन, राजा को वह फांसी तक ले गया और वहां के फ्रांस का राजा जो लुईस 16 के नाम से जाना जाता था, जिन्हें अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। रेवोल्यूशन के जो फ्लैशबैक की कहानियों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखकर समझ गए होंगे, और जो भी कमी आपकी रही हो उसको हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं या कर देंगे। अब कहता है कि यह जो आपने देखा कि बहुत सारी घटनाएं जो फ्रांस में घटित हुई, आज जिसका परिणाम क्या हुआ कि राजा को फांसी दे दी गई। राजा और जितने भी उसके बहुत सारे, राजा को फांसी देने के बाद बहुत सारे फ्रांस में बदलाव आए, बहुत सारे बदलाव आए। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो सब टॉपिक है जिसपे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस का समाज, जो 1701 से लेके 1800 दिसंबर तक का जो समाज है, 18th सेंचुरी का फ्रांस का समाज कैसा था, इस सब चीज़ों का डिस्कशन जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको यह सारे जो फ्लैशबैक की कहानी जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, वह आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।